आज की वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे Canon 7D कैमरा का। ये मार्क 1 वाला वर्जन है। देख सकते हैं दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, ऑलमोस्ट प्रोफेशनल लेवल की इसकी बिल्ड क्वालिटी है। साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है और अगर मैं आपको इसको टॉप से दिखाऊं तो टॉप से ये कुछ ऐसा दिखता है। लुक इसका ऑलमोस्ट फुल फ्रेम कैमरा के जैसा है, लेकिन ये कैमरा एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। काफ़ी अच्छे फोटोज़ लेता है और फुल एचडी में वीडियो भी शूट कर देता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस कैमरे का डिटेल ट्यूटोरियल देखेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस कैमरे से आप बेहतरीन फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको इस कैमरे का रिव्यू चेकआउट करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको इसके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, इससे लिए हुए सैंपल फोटोज, इससे लिए हुए सैंपल वीडियो, इसकी इमेज क्वालिटी, इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और किस प्राइस में ये कैमरा आपको मिल सकता है, सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जल्दी से देखते हैं इस कैमरे का ट्यूटोरियल। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, कुछ ये कैमरा ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोग्राफी का ट्यूटोरियल। तो फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले हम जाते हैं इसके मोड डायल की तरफ। इस जगह पे आपको इस कैमरे का मोड डायल मिल जाता है। अगर आप बेहतरीन फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप या तो एम मोड या एवी मोड या टीवी मोड या पी मोड को ही यूज़ करें जब आप फोटोज़ ले रहे हैं। अगर आप ऑटो या बाकी कोई सा मोड यूज़ करेंगे तो उस केस में कैमरा ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम मोड को। तो कैमरे को मैंने डाल दिया है एम मोड पे। तो एम मोड का मतलब होता है फुल्ली मैनुअल मोड। फुल्ली मैनुअल मोड में आप कैमरे में अपर्चर को भी सेट करते हैं और कैमरे की शटर स्पीड को भी आप सेट करते हैं और बाकी की चीज़ें जैसे कि आईएसओ उसको हम ऑटो पे डाल सकते हैं और बाकी चीज़ें कैमरा खुद से डिसाइड कर लेता है। तो देखते हैं कैसे अपर्चर को और शटर स्पीड को चेंज करना है इस कैमरे में। तो आप देख सकते हैं ऊपर में आपको एक टॉप एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले कैमरे को हमें करना होगा ऑन, क्योंकि अभी तक मैंने कैमरे को ऑन नहीं किया था। ऑन ऑफ का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मैंने कैमरे को ऑन कर लिया और ये आप देख सकते हैं ये जो ऊपर एलसीडी स्क्रीन है, अगर मैं इस बटन को दबा दूंगा तो इसमें एक लाइट भी जल जाएगी। तो अंधेरे में मुझे अगर अपनी सेटिंग्स देखनी है तो उनको मैं देख पाऊंगा। अगर मुझे कैमरे की शटर स्पीड को चेंज करना है अब, तो उसके लिए ये जो ऊपर में डायल मिला है मुझे इसको रोटेट करना होगा। तो आप देखिएगा ये इसकी शटर स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। अभी मैं 40 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो इस केस में जितनी मेरे फोकल लेंथ है लेंस की, मैं उतनी ही शटर स्पीड रखूँगा कम से कम। तो मैंने 1/50 की शटर स्पीड रखी है, क्योंकि इस शटर स्पीड में मुझे एक शार्प फोटो मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एपर्चर की वैल्यू। एपर्चर की वैल्यू को चेंज करने के लिए ये जो पीछे में आपको डायल मिलता है ये वाला, क्योंकि एक प्रोफेशनल कैमरा है तो इसमें आपको दो दो डायल मिल जाते हैं, तो आप इस डायल को रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। एपर्चर की वैल्यू को चेंज करने के लिए ये जो आपको पीछे में डायल मिलता है, आप इस डायल को रोटेट करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इस जगह पे ये लॉक के ऊपर सेट है तब आप एपर्चर की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं इस पीछे वाले डायल को घुमा रहा हूँ तो ये मेरी एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं f2.8 की अपर्चर जिसकी मिनिमम जा सकती है उस लेंस को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कैमरे को डाल दिया है 2.8 के अपर्चर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैमरे के अंदर आए और मुझे एक क्लीन इमेज मिल जाए। अब अगली चीज़ आ जाती है आईएसओ। आईएसओ की वैल्यू को हम ऑटो पे डाल देंगे तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या उसको आईएसओ को रखना है। आईएसओ को चेंज करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पे ये बटन मिल जाता है। तो मैंने इस बटन को दबाया और ये जो ऊपर में डायल है इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आईएसओ की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस कैमरे की मैक्सिमम 6400 तक आईएसओ जाती है, लेकिन मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगा और देखिए ए के ऊपर आ गया है, यानी कि आईएसओ अब ऑटो हो गया है। तो अब कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या इसको आईएसओ की वैल्यू को रखना है। अब अगली चीज़ आ जाती है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट आपको कैसे सेट करने हैं और कौन सा फोकस मोड आपको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो फोकस मोड को सेट करने के लिए आपको ये AF ड्राइव वाले बटन को दबाना होगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे दबाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं AI सर्वो, AI फोकस और वन शॉट, ये 3 ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हिल नहीं रहा है, मतलब कि वो एक ही जगह पे है, तो आप वन शॉट वाले को यूज़ करिए। ठीक है, जैसे कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने हैं उसमें इंसान नहीं हिल रहा तो आप वन शॉट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी मूव कर रहा है, ठीक है,
एक जगह से दूसरी जगह, या आपने उस पर फोकस लॉक किया, वो आपकी तरफ आ रहा है, मूव अराउंड कर रहा है, तो उस केस में आप AI सर्वो को यूज़ कर सकते हैं, जो लास्ट में ऑप्शन है, ठीक है। फिर जो बीच में जो आपका ऑप्शन आता है AI फोकस, तो इस केस में कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि उसको वन शॉट यूज़ करना है या AI फोकस यूज़ करना है। तो मेरे केस में अभी क्योंकि कुछ भी चीज़ मूव नहीं कर रही है, तो मैं उसको डाल दूंगा वन शॉट वाले फोकस मोड पे। अब अगली चीज़ आ जाती है फोकस पॉइंट का सिलेक्शन, क्योंकि इस कैमरे में आपको काफ़ी सारे फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, तो आप किस जगह पे अपना फोकस रखना चाहते हैं, उसको आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो फोकस पॉइंट को आपको सेलेक्ट करने के लिए ये जो साइड में Q वाला बटन है, इसको दबाना होगा। आप इसको दबा सकते हैं, और ये जो आपको यहाँ पे जॉयस्टिक मिल रही है, आप इससे डिफरेंट ऑप्शंस में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अपनी सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, आप इसके अंदर जाइए, इस बटन को दबा के, और यहाँ से आप जिस फोकस पॉइंट को चूज़ करना चाहते हैं उसको चूज़ कर सकते हैं इस वाले जॉयस्टिक से। अगर आपको सेंटर वाले को चूज़ करना है तो आप सेंटर वाले को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑटो फोकस पे डाल दोगे तो तब कैमरा खुद ब खुद चूज़ करेगा कि क्या उसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। तो अभी के लिए मैंने सेंटर वाले फोकस पॉइंट को चूज़ कर लिया है। अगर आपको इसको ऑटो फोकस पॉइंट पे डालना है, अगर आपको कैमरे को ऑटो फोकस मोड पे डालना है, तो आपको ये वाला जो यहाँ पे बटन है इसको दबाना होगा, और आप देखिए AF पे आ गया। तो इस केस में कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि क्या इसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। लेकिन जब ये वाला आइकन आएगा तो इस केस में आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पे आपको फोकस पॉइंट को रखना है। तो आप लोगों के लिए अगर इजी रहे उसके लिए मैं आपको इसका लाइव व्यू ऑन करके दिखा देता हूँ। लाइव व्यू अगर आपको ऑन करना है तो उसके लिए आपको स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दबाना होगा। अगर ये लाल रंग के आइकन के ऊपर है जो कि वीडियो कैमरे का है, तो उस केस में जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्योंकि ये कैमरे के आइकन के ऊपर है, हम जैसे ही इसको दबाएंगे तो इसका लाइव व्यू ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो सामने एक गिटार रखा हुआ है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इस केस में आप अपना ऑटो फोकस पॉइंट सेंटर में हमने जो रखा है, देखिए इस केस में सेंटर में हमारा ऑटो फोकस पॉइंट है, तो हम उसको लॉक करके फ़ोटो ले सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा फ़ोटो आ गया है। और फ़ोटो लेने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये जो सामने शटर बटन है, ये हमें इसको हाफ प्रेस करना होता है। जब हम इसको हाफ प्रेस करते हैं तो पहले ये फोकस को लॉक करता है। फोकस को लॉक करने के बाद ये फ़ोटो क्लिक करता है जब आप इसको थोड़ा सा और हार्डली प्रेस करते हैं। फ़ोटो को लेने के लिए हमें इस शटर बटन को हाफ प्रेस करना है। आप देखिए ये ग्रीन हो गया, और ग्रीन होने के बाद जैसे ही मैंने इसको पूरी तरीके से प्रेस किया तो मेरा फ़ोटो क्लिक हो गया। आप देखिए काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया है। फ़ोटो को मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी शार्प और क्लियर मुझे फ़ोटो मिल गया है। तो फुली मैनुअल मोड बहुत ही इजी है यूज़ करना। अब हम आ जाते हैं अगले मोड पे, जो कि है हमारा AV यानी एपर्चर वैल्यू या एपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एपर्चर की वैल्यू को सेट करना है, और जो शटर स्पीड है उसको कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा अवेलेबल लाइटिंग के हिसाब से। एपर्चर की वैल्यू को चेंज करने के लिए भी हमें ऊपर में ये जो डायल है सिर्फ इसको रोटेट करना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2.8 की वैल्यू सेट है। जैसे ही मैं इस डायल को घुमा रहा हूँ तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो मैंने इसको वापस से 2.8 पे डाल दिया, और शटर स्पीड इस बार कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। अब हमें अगर फ़ोटो लेनी है तो सेम वही प्रोसेस, शटर को हम हाफ प्रेस करेंगे, हमारा फोकस लॉक होगा, वो फ़ोटो हमारा क्लिक हो जाएगा। आपको जूम करके एक बार फिर से मैं फ़ोटो को दिखा देता हूँ। देखिए एकदम शार्प और क्लियर हमें फ़ोटो मिल गया है। शटर स्पीड कैमरा ने खुद ब खुद इस बार डिसाइड कर ली। अब जब आप एपर्चर प्रायोरिटी मोड में हैं तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है अपने एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमेज डार्क आ रही है तो आप ये जो बाहर में डायल है इस डायल को घुमा सकते हैं। तो इस डायल को आप घुमाएंगे तो उससे आपके जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन है उसकी वैल्यू चेंज होगी। आप ये देखिए यहाँ पे नीचे में आपको एक एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का ये बार मिल रहा है। अगर मैं इसको इस तरह घुमा रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है इमेज को। अब मैं इसे नीचे ले गया तो देखिए इमेज डार्क हो गई। तो आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना। अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है तो आपको इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाना है इस तरीके से, ताकि आपको एक करेक्ट एक्सपोजर मिले। और अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है तो आपको इसको इस तरफ यानी नेगेटिव की तरफ ले जाना है, ताकि आप ब्राइटनेस को कम कर सकें और आपको एक करेक्ट एक्सपोजर मिल जाए। ये जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का बटन है ये आपका
अगले वाले मोड यानी कि टीवी मोड यानी टाइम वैल्यू या शटर प्रायोरिटी मोड, उसमें भी सेम काम करता है, लेकिन ये फुली मैनुअल मोड में काम नहीं करता, सिर्फ एवी और टीवी मोड में ही ये काम करता है। तो अब हम कैमरे को डालते हैं टीवी वाले मोड पे, टीवी यानी टाइम वैल्यू मोड। तो इस केस में हम कैमरे की शटर स्पीड को सेट करेंगे और एपर्चर की वैल्यू कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शटर स्पीड की वैल्यू अभी 640 ये दिखा रहा है, लेकिन 640 की हमें ज़रूरत नहीं, हम इसकी वैल्यू काफ़ी कम रखेंगे। हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1/50 और इस केस में कैमरा एपर्चर की वैल्यू खुद डिसाइड करेगा। तो अब हम फिर से अपना फोकस यहाँ पे लॉक करते हैं गिटार के ऊपर और फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो एकदम करेक्टली एक्सपोज हमें मिल गया और काफ़ी अच्छा और शार्प हमें फ़ोटो मिला है, एकदम इसका एक्सपोजर भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ट्यूटोरियल को सिर्फ यहाँ तक भी देख लिया है तो आपको कैमरे को फुली मैनुअल मोड, एवी मोड और टीवी मोड में यूज़ करना आ गया होगा, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी की सेटिंग्स को देखने के लिए हम इस बार फिर से इस क्यू बटन को दबाएंगे। इस क्यू बटन को दबा के भी हम इस स्क्रीन पे ये सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ से भी हम सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इस जॉयस्टिक से आप डिफरेंट सेटिंग्स में नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि आप ISO पे भी जा सकते हैं। यहाँ से भी आप ISO को ऑटो पे सेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको यहाँ से इजी लगता है तो आप यहाँ से कर दीजिए। अगर आप इन बटन्स को यूज़ करके करना चाहते हैं तो बटन से भी कर सकते हैं। देखिए एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप इधर ले जाएंगे इसको तो आपकी इमेज ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, अगर आप इधर ले जाएंगे तो आपकी इमेज डार्क हो जाएगी। अगली सेटिंग है हमारी पिक्चर स्टाइल। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। ये प्रीसेट बेसिकली फ़िल्टर हैं, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर होते हैं, जैसे कि वो आपके फ़ोटो को ब्राइट कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको स्टैंडर्ड में रखें। कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करनी है तो आप इसको लैपटॉप में डाउनलोड करके बाद में कर सकते हैं। फिर आपका अगला ऑप्शन आ जाता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट बैलेंस का मेन काम होता है कि आपके फ़ोटो में या वीडियो में वाइट चीज़ों को वाइट दिखाने की कोशिश करें। अगर आप डे लाइट में हैं, धूप में हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप छाँव में हैं, शेड में हैं, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वेदर क्लाउडी है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप येलो लाइट जो पीला बल्ब है उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप टंगस्टन लाइट को यूज़ करें। अगर आप वाइट कलर की ट्यूब लाइट में हैं तो आप इसको चूज़ करें। अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ करें। और अगर आपको अपनी खुद की एक कस्टम वैल्यू डालनी है, आपको पता है कि हाँ मेरी लाइट का जो कलर टेम्परेचर है वो कुछ इस टाइप का है, तो आप यहाँ से भी केल्विन में, जैसे कि अभी 5200 पे सेट है, या यहाँ पे आप कस्टम अपनी खुद की भी वैल्यू डाल सकते हैं ग्रे कार्ड वगैरह के थ्रू। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आपको इतना आइडिया नहीं है कि क्या वाइट बैलेंस रखना है, तो आप इसको AWB यानी ऑटो पे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ ले लेगा। अगला ऑप्शन आ जाता है आपका मीटरिंग। मीटरिंग बेसिकली करता ये है कि आपके सीन में जिस जगह आप फोकस कर रहे हैं उसके हिसाब से एक्सपोजर कैसा होना चाहिए, आपके इमेज में क्या एक्सपोजर होना चाहिए, कौन सी चीज़ें उसमें करेक्टली एक्सपोज होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कम ब्राइट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए, तो उस चीज़ को ये डिसाइड करता है। बेसिकली ये आपकी लाइट को मीटर करता है। तो इसको आपको 4 इसमें सेटिंग्स मिल जाती हैं। पहली वाली आपको मिली है इवेल्युएटिंग मीटरिंग, फिर आपको मिली है पार्शियल मीटरिंग, फिर आपको मिली है स्पॉट मीटरिंग और फिर सेंटर वेटेड एवरेज। तो सेंटर वेटेड एवरेज जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, आपके सेंटर में जो आपकी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उनका एवरेज निकाल के उनको करेक्टली एक्सपोज करने की ये कोशिश करेगा। स्पॉट मीटरिंग एक पर्टिकुलर स्पॉट, जैसे कि आपने किसी इंसान के चेहरे पे या किसी फूल के ऊपर फोकस रखा है तो सिर्फ उस चीज़ को वो करेक्टली एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। पीछे की चीज़ें चाहे तो ब्लोन आउट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए, वो केयर नहीं करेगा, उस स्पॉट को ही वो करेक्टली एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। पार्शियल मीटरिंग जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एक पर्टिकुलर एरिया जिसको आप चाहते हैं कि करेक्टली एक्सपोज हो, कुछ एरिया, सिर्फ उस एरिया को ये करेक्टली एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। इवैल्यूएटिंग मीटरिंग पूरे के पूरे सीन में हर एक एलिमेंट की लाइट को कंसिडर करके हर चीज़ को एक करेक्टली एक्सपोजर तैयार करने की कोशिश करेगा। तो आपको कौन सी वाली मीटरिंग मोड यूज़ करनी है? इवैल्यूएटिंग मीटरिंग आप तब यूज़ करें जब आपको एक लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है जिसमें पहाड़ है, आसमान है, स्काई है, आप चाहते हैं कि उस स्काई की हाईलाइट्स वगैरह
बाहर ना जाए, ब्लोन आउट ना हो, आपको बादल के अंदर के डिटेल्स वगैरह दिखें, तो आप इवेल्युएटिंग मीटरिंग यूज़ कर लें। अगर आपके जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आप पार्शियल मीटरिंग यूज़ करें। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पॉट को करेक्टली एक्सपोज करना है, जैसे कि आप किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे हैं, एक फूल का फ़ोटो ले रहे हैं, तब आप स्पॉट मीटरिंग यूज़ कर लें। और अगर आपका मेन चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सेंटर में है, सेंटर को आपको करेक्टली एक्सपोज करना है, तो आप सेंटर वेटेड एवरेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन जो कि है क्वालिटी। यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो इमेज को शूट कर रहे हैं रॉ में शूट करें या जेपैग में शूट करें, और अगर जेपैग में शूट कर रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी या फाइल साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप रॉ में शूट कर रहे हैं तो आप इस वाले ऊपर वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उसको चूज़ करने के लिए आपको ये जो ऊपर में डायल है इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाले जेपैग वालों को सेलेक्ट करने के लिए आपको नीचे वाले डायल को रोटेट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप रॉ में शूट नहीं करना चाहते तो आप इसको ये जो हाइफन है इस पर सेलेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों को रॉ में शूट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप रॉ में शूट करोगे तो आपको एक इमेज प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप रॉ फोटो को एडिट करके जेपैग में कन्वर्ट कर सको। क्योंकि रॉ फोटो को आप डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जेपैग में शूट कर सकते हैं। तो जेपैग में आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी अगर आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आप इस वाले को चूज़ करेंगे मीडियम में भी सेकंड वाले को, तो आपको थोड़ी सी लो क्वालिटी मिलेगी। तो अगर आप जेपैग में शूट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो एल का ऑप्शन बना हुआ है उसको चूज़ करें। अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको फोकस मोड का। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको हम ये जो ऊपर में बटन है AF ड्राइव वाला, इससे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है शूटिंग मोड का। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिंगल शूटिंग, कंटिन्यूस शूटिंग, लो स्पीड कंटिन्यूस, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सेल्फ टाइमर विद रिमोट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको सिंगल शूटिंग पे रखेंगे तो आपने अगर शटर बटन को एक बार दबाया तो एक ही फ़ोटो क्लिक करेगा। अगर आपने इसको हाई स्पीड कंटिन्यूस पे डाल दिया है तो इस कैमरे का जो फ्रेम पर सेकंड है, मान लो कि ये 6 फ्रेम पर सेकंड में शूट करता है, तो ये 1 सेकंड में 6 फ़ोटो क्लिक करेगा। जब तक आपने शटर बटन को दबाए रखा है, देखिए कैमरा इस तरीके से फ़ोटो को क्लिक करता रहेगा। अगर आपने 1 सेकंड में 10 फ़ोटो क्लिक करने हैं या लगातार फ़ोटो पे फ़ोटो क्लिक करना है तो आप इसको इस वाले ऑप्शन पे डाल सकते हैं। अगर आपको टाइमर के साथ, इसको रिमोट कंट्रोल के साथ 10 सेकंड का टाइमर लगाना है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ करें। आपको 2 सेकंड का रिमोट के साथ टाइमर लगाना है तो आप इसको चूज़ करें। या तो आप रिमोट यूज़ कर लें या फिर आप इस शटर बटन को दबा दें तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, तो अब मैं इसका फ़ोटो लूँगा तो फ़ोटो 2 सेकंड के बाद क्लिक हुआ। देखो थोड़ा टाइम लगा, 2 सेकंड के बाद क्लिक हुआ। कैमरे के सामने आप जाके बैठ सकते हैं, 10 सेकंड वाला टाइमर लगा दें, 10 सेकंड बाद आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। अगर आपको अपने कैमरे का शटर काउंट कम रखना है तो मैं सजेस्ट करूँगा सिंगल शूटिंग आप रखें। कंटिन्यूस शूटिंग आप सिर्फ और सिर्फ तब रखें जैसे कि कोई सब्जेक्ट आपकी तरफ चल के आ रहा है, आपको उसको हर एक फ्रेम को कैप्चर करना है, तो तब आप ये वाला हाई स्पीड शूटिंग या लो स्पीड शूटिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है कस्टम कंट्रोल का। तो इसमें आप ये जो आपके डिफरेंट बटन्स है आप इनको असाइन कर सकते हैं। कैमरे में जो आपके कस्टम कंट्रोल हैं कि इस बटन से क्या हो, दूसरे बटन को दबाने से क्या हो, या आप अपनी मर्जी से जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। उसके अलावा फ्लैश कॉम्पनसेशन के ऑप्शन के बारे में हमने बात नहीं की, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो आपके कैमरे के ऊपर ये जो फ्लैश होता है, आपका ये फ्लैश कितनी पावर के साथ फायर करेगा यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो कैमरे का फ्लैश ज़्यादा लाइट थ्रो करेगा। अगर आप इसे नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे तो ये कम लाइट थ्रो करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क जगह पे शूट कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखें ताकि फ्लैश ज़्यादा तेज़ फायर करे, ज़्यादा रोशनी फेंके। अगर आप बहुत ही कम आपको लाइट चाहिए तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इस कैमरे से कैसे हम वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो शूट करने के लिए आपको कैमरे को डालना होगा इस वाले आइकन पे, ये जो वीडियो कैमरे का आइकन है। तो इस कैमरे में आपको काफ़ी अच्छी वीडियो मिल जाती है। आप फुल HD में वीडियो शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकेंड तक। उसके अलावा आप इस कैमरे में माइक भी लगा सकते हैं। आप देखिए आपको यहाँ पे साइड में माइक लगाने का पोर्ट मिल जाता है। आप यहाँ पे अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है ये अगर आपको वीडियो बनानी है तो
तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको इस वाले आइकन पे डाला तो हमारी ये जो लाइव स्क्रीन है ये ऑन हो गई है। अब आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है तो आप सिंपली इस बटन को, स्टार्ट स्टॉप वाले बटन को दबा सकते हैं। मैंने इसको दबा दिया और मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही मैं इसको वापस से दबाऊंगा मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग फुली मैनुअल मोड में ही करें। फुली मैनुअल मोड में आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप शटर स्पीड और अपर्चर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं और वो वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस कैमरे से घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइटिंग में वीडियो शूट कर रहे हैं तो तब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप अपनी शटर स्पीड 1/50 या 1/100 या 1/200 रखें। वो इसलिए कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या यूरोप में हैं तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। अगर आप इसके अलावा कोई और शटर स्पीड रखेंगे तो आपकी वीडियो में फ्लिकर का इफेक्ट आ जाएगा। तो आप देखिएगा मैं शटर स्पीड की वैल्यू को सेट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सी ये जो वैल्यू दिख रही है 50 यहाँ पे देखा तो मैंने कैमरे की शटर स्पीड को 50 सेट कर दिया। एपर्चर की जो वैल्यू आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैंने 2.8 इसकी वैल्यू को रखा है। तो अगर मैं ये सेटिंग रखूँगा तो उससे मेरे वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट नहीं आएगा। आईएसओ को मैंने ऑटो पे डाल ही दिया है। अगर मैं कहीं पे वीडियो में भी एक जगह से दूसरी जगह फोकस को मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस AF ऑन वाले बटन को भी दबा सकता हूँ। तो कैमरा इस बटन को दबाने के बाद फोकस करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में अभी आप देख सकते हैं गिटार के ऊपर फोकस हो गया है और मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है। अगर अब मैं इस कैमरे के सामने कुछ और चीज़ जैसे कि अपना हाथ लेके जाऊँगा तो भी मेरा जो फोकस है वो सामने गिटार पे ही फिक्स रहेगा। तो कोई भी फोकस हंटिंग नहीं होगी इस केस में। अगर आपको आपके वीडियो की क्वालिटी को चेंज करना है तो उसके लिए बहुत ही ईजी सा शॉर्टकट है। आपको इस Q वाले बटन को दबाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी वीडियो की क्वालिटी 1920, ठीक है, 25 फ्रेम पर सेकंड में ये आपको दिखा रहा है और मैक्सिमम आपकी 30 मिनट की एक बार में वीडियो इस कैमरा से बनती है। उसके बाद 30 मिनट के बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको दबाएंगे और हम इस वाले डायल को रोटेट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखिए मेरे वीडियो की जो सेटिंग्स है वो चेंज हो रही है। तो मुझे इसको रखना है मैक्सिमम क्वालिटी पे और मैक्सिमम क्वालिटी मुझे मिलेगी 1920 और 25 फ्रेम पर सेकंड पे। जब ये L की वैल्यू पूरी इस तरीके से आए तो मुझे यही रखनी है, ठीक है, 1920 इंटू 1080 25 फ्रेम पर सेकंड, यानी कि फुल HD 25 फ्रेम पर सेकंड में मुझे वीडियो मिलेगी। 25 फ्रेम पर सेकंड में इसलिए मिलेगी क्योंकि मैं यूरोप में हूँ। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान में हैं तो भी आपको 25 फ्रेम पर सेकंड में ही वीडियो शूट करनी है। अगर आप अमेरिका में हैं तब आप 30 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको ऑटो फोकस मोड कौन सा रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर में आपको ये AF ड्राइव वाला बटन मिल जाता है, ये वाला बटन, ठीक है, आपको इसको दबाना है और इस वाले डायल को रोटेट करना है। तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऑटो फोकस मोड कौन कौन से वीडियो में आपको मिलते हैं वो भी दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपको AF लाइव और, ठीक है, और लाइव मोड और AF क्विक, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो आप AF लाइव या फिर लाइव मोड, इन 2 मोड को यूज़ करें अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कैमरे में आपको कंटिन्यूस ट्रैकिंग नहीं मिलती वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। वो मेरे ख्याल से अच्छा है क्योंकि इस कैमरे का वीडियो में ऑटो फोकस वैसे भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी वीडियो शूट करनी है तो आप अपना पहले फोकस एक जगह लॉक कर लें, जैसे कि मैंने इस जगह पे लॉक कर दिया, और उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करें तो फिर आपकी बिल्कुल भी फोकस हंटिंग नहीं होगी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ जिसका के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है आपकी साउंड रिकॉर्डिंग। तो उसकी माइक की सेटिंग्स आपको कैसे करनी है, उसके लिए हमें जाना होगा मेनू में। मेनू में जाने के लिए मैंने ये वाला बटन दबाया। तो मेनू में जो ऊपर से चौथे नंबर का टैब है उसके अंदर मुझे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मूवी रिकॉर्डिंग साइज़ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सबसे जो ऊपर में है 25 फ्रेम पर सेकंड वाली उसको रखना है। अगर आपको 24 वाली को आपने सेलेक्ट किया तब आपको सिनेमैटिक वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो बनानी तो आप सेकंड वाले को भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं साउंड रिकॉर्डिंग पे। ये अभी ऑटो के ऊपर सेट है, आपको इसको ऑटो पे नहीं रखना, आपको इसको रखना है मैनुअल पे, ठीक है। और मैनुअल में रखने के बाद जो इसका रिकॉर्डिंग लेवल है आपको इसको थोड़ा सा कम ले जाना है, आपको इसको इतना रखना है, ठीक है।
अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो मिलेगी। अगर आप एक एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखेंगे और इसको आप ऑटो पे रखेंगे तो आपकी ऑडियो में वो जो माइक का जो ऐसा बैकग्राउंड नॉइज़ आता है वो आएगा, आपको क्लियर ऑडियो नहीं मिलेगी। तो आपको इस सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा मीनू के अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो वो बहुत ही ईजी है। आप मीनू वाले बटन को दबा के ऊपर वाले डायल से इन ऊपर के टैब्स में आप नेविगेट कर सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर वाला डायल घुमाया तो ये ऊपर वाले टैब्स मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ, और ये जो अंदर के मेनू है उसको मैं इस वाले डायल से ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं काफ़ी सारी हमें सेटिंग्स मिल रही है। यहाँ से हम क्वालिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ोटो की, यहाँ से एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, वाइट बैलेंस, कस्टम वाइट बैलेंस, पिक्चर स्टाइल, तो ये सारी सेटिंग्स हम ये जो बाहर में हमें बटन्स मिले हैं वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग को हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। यहाँ से अगर आपको इमेज को इरेज करना है, आपको चीज़ों को फॉर्मेट करना है, वो भी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन, हाईलाइट्स अलर्ट्स का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो रोटेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है ताकि आप कैमरे को इस तरीके से वर्टिकली रोटेट कर रहे हैं तो आपकी इमेज भी रोटेट हो जाए। आपके कैमरे की पावर 1 मिनट बाद ऑफ हो जाए, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप 1 मिनट के बजाय उसको 2 मिनट, 5 मिनट या कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं, देखिए आपको काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज को चेंज करने का, आपकी एलसीडी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है, आप उसको ऑटो में डालना चाहते हैं वो भी मिल जाता है। ये जो वीडियो सिस्टम है, अगर आप यूरोप में हैं या इंडिया में हैं, पाकिस्तान में है तो आप इसको PAL पे रखें। अगर आप अमेरिका में हैं तब आप इसको NTSC पे रखें। जब आप इसको NTSC पे डाल देंगे तब आपको 30 फ्रेम पर सेकेंड वाला ऑप्शन मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए फर्मवेयर वर्जन, कैमरे की सारी सेटिंग्स क्लियर करनी है, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लास्ट वाले में आपको मिल जाता है कस्टम बटन आपने जो असाइन किए हुए हैं, कौन सा बटन आपने किस चीज़ के लिए असाइन किया हुआ है, क्योंकि इस कैमरे में आपको काफ़ी सारे कस्टम बटन्स मिल जाते हैं। एक बटन देखिए आपका यहाँ पे, इधर पे, और एक बटन आपका ऊपर की तरफ भी है। उसके अलावा एक लास्ट चीज़, इस कैमरे में आपका जो कार्ड है वो पड़ता है साइड में, और इसमें आपका SD कार्ड नहीं पड़ता, इसमें आपका पड़ता है CF एक्सप्रेस कार्ड। ये कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी ये रोबस्ट होता है कार्ड। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है ये कार्ड, ऑलमोस्ट मेटल का है। इसको आपको रीड करने के लिए एक CF कार्ड रीडर ही चाहिए होगा, उसी से आप इसको कनेक्ट करके लैपटॉप में इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो गाइस ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल इस बहुत ही बेहतरीन कैमरे का। इस कैमरे का रिव्यू चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे। अगर इस कैमरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट करो ताकि हम इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकें। बाकी की वीडियोज़ को भी चैनल पर चेकआउट कर लेना।